Good morning, students. Welcome to Devasha International Public School online classes. Today we are going to start our grammar portion. Grammar lesson number 7, direct and indirect speech. आप लोगों को शायद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा. लास्ट ईयर आपने कुछ सीखा ही होगा. Direct speech is a speech which is spoken by a person and the same words we are going to say to someone. And indirect speech is a speech in which we convert the person words in our local words or in our own words. Whatever you want to say, you can say. Means direct speech ये है कि जो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं. सपोज कि आपने किसी को कुछ मैसेज दिया है तो वही का भाई सेम मैसेज आप किसी को कन्वे करते हो. जैसे कि मैंने आपको बोला कि बच्चों कल आपको इंग्लिश की नोटबुक स्कूल में लेकर आनी है, तो आप आपकी मम्मा को वही बोलते हो कि इंग्लिश की टीचर ने कहा है, इंग्लिश की टीचर ने कहा बच्चों कल आपको इंग्लिश की नोटबुक स्कूल में लेकर आनी है. और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, आप अपने लैंग्वेज में बोलते हो. जैसे कि घर जाकर आप मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी इंग्लिश की टीचर ने कहा है कि कल हमें हमारी इंग्लिश की नोटबुक है वो स्कूल में लेकर जानी है. तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में. डायरेक्ट स्पीच में आप जो भी आपको बोला गया है आप या फिर आपने जो सुना है वही सेम टू सेम वर्ड आप किसी और को बात करते वक्त बताते हो. और इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि जो आपने सुना है वही के वर्ड आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करके बोलते हो, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. उसके रिलेटेड सम रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो हमें आज सीखना है. तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस लिखा है, स्वामी सेड आई स्टडी तमिल. तो यहाँ पर उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है. तो बहुत अच्छी तरह से सारे स्टेप्स आप समझना. फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा एंड पुट दैट. मतलब ये सेंटेंस में यहाँ पर ये कोमा है, सेड के बाद वो, और आई स्टडी तमिल जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा है वो सिर्फ हमें इन्वर्टेड कोमा अभी हम फर्स्ट रूल में निकाल रहे हैं. और अगर ये दोनों चीज अगर हम निकाल रहे हैं तो फिर हमें क्या यूज करना है, दैट. तो पहले मैंने सिर्फ इतना ही किया है, कन्वर्ट किया है. यहाँ पर स्वामी सेड दैट, यहाँ पर मैंने कोमा नहीं लगाया है, और दैट लगाया तो फिर इन्वर्टेड कोमा भी मैंने निकाल दिया और सेम सेंटेंस लिखा है आई स्टडी तमिल. तो फर्स्ट रूल हमने सीखा कि रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा. सेकंड रूल है प्रोनाउंस आर चेंज्ड. मतलब अगर एक से ज्यादा प्रोनाउंस है तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि लिखा है स्वामी स्टडी आई स्टडी तमिल, सॉरी स्वामी सेड आई स्टडी तमिल. तो स्वामी ने कहा, अगर स्वामी ने कहा तो यहाँ पर आई की जगह हम स्वामी बोल रहा है ऐसा दिखाना चाहते हैं. तो स्वामी एक लड़का है तो हम उसके हिसाब से यहाँ आई की जगह पर हम कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे, ही यूज करेंगे. अगर लड़की होगी तो शी. तो मैंने आपको ये लेसन नंबर 3 में सिखाया था पर्सनल प्रोनाउन एंड पर्सनल एडजेक्टिव में. तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, आई स्वामी ने अपने लिए यूज किया था, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं स्वामी ने ऐसा कहा था कि वो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर ही. तो यहाँ पर मैंने प्रोनाउन चेंज किया है, स्वामी से दैट ही स्टडी तमिल मैंने ऐसे ही रखा है. क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर हम जो चेंजेस करने वाले हैं वो हम थर्ड रूल में सीख रहे हैं. तो उसमें क्या लिखा है, टेंस ऑल्सो चेंज्ड. जब हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका ये टेंस है वो भी चेंज हो जाता है. जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में मैंने लिखा था स्वामी से आई स्टडी तमिल, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो जब हम डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस में. तो हमारा पूरा सेंटेंस अब कैसे बनेगा, स्वामी सेड दैट ही स्टडीड तमिल.
स्टडी है उसका मैंने पास्ट फॉर्म यूज किया, तो ही स्टडीड तमिल। तो ये पूरा सेंटेंस है वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का बन गया और यहाँ पर हमने लगा दिया फुल स्टॉप। जैसे हमने डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखा, ऐसे ही अगर हमें इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो उससे उल्टे रूल्स हमें लागू करने होंगे। पहले तो हमें क्या करना होगा, सेड के बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगाना होगा, तो दैट निकल जाएगा। फिर ही की जगह पर हमें वो प्रोनाउन यूज करना होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर स्वामी है तो हम आई यूज करेंगे, और ये पास्ट टेंस है तो उसका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, तो उसको बोलते हैं वाइजा वर्सा। जैसे हमने डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रूल्स यूज किए, उससे उल्टे रूल्स हमें यूज करने हैं। तो उसके लिए आपको सारे टेंसेस आने चाहिए जो हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो ये हमारा हो गया एक वेरिएशन। अब दूसरा हमारी बुक में आ रहा है, वो हम यहाँ सीखते हैं। 5th स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ सेड वाले सेंटेंस ही सीखने हैं, तो हमने यहाँ पर वही लिए हुए हैं। अब यहाँ दूसरा एक रूल से, व्हाइल चेंजिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच में कोई कमांड दिया है या फिर कोई रिक्वेस्ट की हुई है, तो कमांड और रिक्वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर लिखा है यूज वर्ड्स लाइक कमांडेड, आस्क्ड, टोल्ड, ऑर्डर एंड रिक्वेस्टेड, सारे पास्ट फॉर्म के हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, सेड नहीं लिखेंगे, वहां पर हम लिखेंगे कमांड दिया है तो कमांडेड, आस्क्ड दिया है, पूछा है कुछ तो हम लिखेंगे आस्क्ड, या फिर ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर लिखेंगे। वो हमें सेंटेंस के हिसाब से डिसाइड करना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस भी हमने लेसन नंबर 1 में सीख लिए थे। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि इसमें किस तरीके से चेंजेस होगी। ये सारे रूल्स तो हमें फॉलो करने ही है, जैसे कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा निकाल देना है, पर वहां पर हम दैट लगाते थे, उसकी जगह पर हमें लगाना है कमांडेड, आस्क्ड, टोल्ड, ऑर्डर, जो भी सेंटेंस के हिसाब से होगा वो हमें लगाना है। उसमें भी टेंस चेंज होगा और उसमें भी प्रोनाउन चेंज होंगे। तो यहाँ पर मैंने इंपरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है टीचर से स्टैंड अप, मतलब बहुत क्लास में से अगर आवाज आ रही है तो टीचर है वो सारे बच्चे को खड़ा होने के लिए कर रहे हैं, तो हमने यहाँ क्या लिखा, टीचर ऑर्डर, पास्ट फॉर्म है इसलिए हमने ईडी लगाया है, टीचर ऑर्डर। अब टीचर किसको ऑर्डर देगी ये यहाँ नहीं लिखा है, पर वो हमें अपने आप समझना है कि अगर टीचर है तो वो स्टूडेंट्स को, या फिर आप चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। तो टीचर ऑर्डर चिल्ड्रन टू स्टैंड अप। तो ये हमें हमारे हिसाब से गैस करना है और लिखना है। तो ये आपको इंपरेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना होगा कि अगर कोई ऐसा है कि कंडक्टर ने कुछ बोला तो कंडक्टर किसको बोलेगा, पैसेंजर को। तो आपको वहां लिखना होगा कि कंडक्टर आस्क्ड पैसेंजर। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा हमें रिपोर्टिंग में कौन सा बोलने वाला है, पर्सन कौन सा है, टीचर है या फिर डॉक्टर है। यहाँ पर मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया है डॉक्टर का। डॉक्टर सेड टेक योर मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम। तो ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। तो इनडायरेक्ट में मैंने किया है डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट। अब डॉक्टर है तो वो तो पेशेंट को ही बोलेगा। टू एडवाइस दिए टू टेक हिज और हर। अब पेशेंट में कोई मेल भी हो सकता है फीमेल भी, तो यहाँ पर वो क्लेरिफाई नहीं है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो टेक हिज मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम या फिर टेक हर मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम। दोनों में से अगर आपने हिज और हर में से जो भी लिखा है एक, वो राइट जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से करना है। यहाँ पर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हम कंप्लीट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब है while changing exclamation and exclamatory sentences in indirect speech, use words like exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, या फिर सीधा आप exclaim भी लिख सकते हो। तो इसमें अब क्या होगा, हमने exclamatory sentence को चेंज करना सीखा था assertive में, तो उसमें जैसे हम करते थे वैसे यहाँ करना है कि इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हाउ एंड व्हाट रिप्लेस्ड विथ वेरी। मतलब हमें हाउ और व्हाट को निकालना है और उसको रिप्लेस करना है किसके साथ, वेरी के साथ।
तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, राधा सेड हाउ सैड आई फील। तो राधा एक्सक्लेम्ड दैट लग गया, एक्सक्लेम्ड मैंने लिखा है। अब यहाँ पर हाउ सैड आई फील, तो उसका हमें टेंस भी चेंज करना है। तो राधा है तो मैंने यूज किया है सी फेल्ट वेरी सैड। तो ये भी मैंने लिया है प्रेजेंट टेंस में, तो इसका मैंने कन्वर्ट कर दिया पास्ट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस था, वो सिंपल पास्ट टेंस में। रूल्स तो हमें वो सारे फॉलो करने ही है कि हमें क्या करना है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा निकालना है, फिर हमें प्रोनाउन चेंज करना है और उसके अंदर दिया हुआ टेंस भी चेंज करना है। अब हमारी बुक में दिया हुआ है कि हमें कौन से टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट करना है। जब सपोज के डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस दिया है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हमें उसको कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट टेंस में। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हमें उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो ये सारे रूल्स है वो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। उसके साथ साथ हमें ये भी दिखाया है कि कोई कोई ऐसे वर्ड है जो डायरेक्ट स्पीच में यूज होते हैं तो इनडायरेक्ट में वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अभी डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा सेंटेंस है कि डू योर वर्क नाउ, तो नाउ की जगह हमें क्या लिखना होगा, देन लिखना होगा। तो ये भी हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो लेट्स टेक योर ग्रामर टेक्स्ट बुक। नाउ ओपन द पेज नंबर 50। वहां पर नीचे की साइड में लिखा है चेंजेस इन टाइम। मैंने बोला ना कि नाउ का देन होता है, तो डायरेक्ट स्पीच में ऐसे कौन से वर्ड्स है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करेंगे तो चेंज होगा। तो एक है नाउ, नाउ अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा देन। वैसे ही सारे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलती जा रही हूं, आप भी मेरे साथ साथ रीड करना। मैं 2 बार बोल रही हूं तो आप भी रिवाइज कर लेना। डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो देयर हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो देयर हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में दीज प्लूरल फॉर्म है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दोस प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में दीज है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दोज हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में अगो है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बिफोर हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में अगो है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बिफोर हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में दस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सो हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में दस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सो हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में टुडे है इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में टुडे है इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे हो जाएगा। नाउ पेज नंबर 51। डायरेक्ट स्पीच में टुनाइट है इनडायरेक्ट स्पीच में दैट नाइट हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में टुनाइट है इनडायरेक्ट स्पीच में दैट नाइट हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे है इनडायरेक्ट स्पीच में द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, दोनों में से एक ही हमें लिखना होगा। डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे है तो इनडायरेक्ट स्पीच में द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, डे बिफोर मतलब एक दिन पहले, प्रीवियस डे मतलब आगे के दिन। डायरेक्ट स्पीच में लास्ट वीक है इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा द वीक बिफोर, डायरेक्ट स्पीच में लास्ट वीक है इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा द वीक बिफोर, डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट वीक है इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा द वीक आफ्टर, डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट वीक है इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा द वीक आफ्टर, डायरेक्ट स्पीच में है लास्ट वीकेंड इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा द वीकेंड बिफोर लास्ट या द प्रीवियस वीकेंड, डायरेक्ट स्पीच में लास्ट वीकेंड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा द वीकेंड बिफोर लास्ट और द प्रीवियस वीकेंड, डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है वीक मतलब नेक्स्ट डे है या नेक्स्ट वीक है, कोई भी यहाँ पर जो वर्ड लिखा है वो इनडायरेक्ट स्पीच में द फॉलोइंग वीक लिखा है तो वीक लिखेंगे, डे लिखा है तो डे हो जाएगा। नेक्स्ट
द फॉलोइंग, उसके साथ आपने जो लिखा है वो लिख सकते हैं। टुमारो का द नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। नाउ चेंजेस इन टेंसेस, मैंने आपको बताया ना, दो तो मैंने आपको ओरली बताए, लेकिन यहाँ पर सारे एग्जाम्पल के साथ दिए हैं, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको आपकी बुक लेकर बैठना है और पेज नंबर 51 पर दिया हुआ है। प्रेजेंट टेंस बिकम्स पास्ट टेंस, हमने एग्जाम्पल में प्रेजेंट टेंस लिया था और यही का सेंटेंस लिया था। स्वामी सेड आई स्टडी तमिल, स्वामी सेड दैट ही स्टडीड तमिल। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा वो पास्ट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां पर क्या है कि पास्ट टेंस दिया हुआ है अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर, देखो यहां पर दिया है स्वामी सेड आई स्टडीड तमिल यस्टरडे, तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तो स्वामी सेड दैट ही हैड स्टडीड, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड के साथ वी का 3 फॉर्म आता है। हैड स्टडीड तमिल द डे बिफोर, हमने अभी आगे देखे ना, उसमें लिखा है ना यस्टरडे का हमें क्या करना है, द डे बिफोर, या फिर आप लिख सकते हैं द प्रीवियस डे। तो पास्ट टेंस है वो क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट परफेक्ट टेंस। थर्ड वन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहां पर एग्जांपल दिया है स्वामी सेड आई एम स्टडीइंग तमिल, तो स्वामी सेड दैट ही, एम का पास्ट फॉर्म हो गया वो स्टडीइंग तमिल, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। नाउ फोर्थ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर स्वामी सेड आई वाज स्टडीइंग तमिल, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्वामी सेड दैट ही हैड बीन स्टडीइंग तमिल, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नाउ फिफ्थ वन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है तो स्वामी सेड आई हैव स्टडीड तमिल, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। स्वामी सेड दैट ही had studied Tamil। 6th one है present perfect continuous tense becomes past perfect continuous tense। तो स्वामी said I have been studying Tamil, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा past perfect continuous tense में। स्वामी said that he had been studying Tamil and will and shall becomes would। अगर सेंटेंस में will या shall का यूज हुआ है तो वहां पर would हो जाएगा। तो यहां पर है स्वामी said I will study Tamil tomorrow, तो स्वामी said that he would study Tamil the next day। will है उसका हमने लगा दिया would, तो स्टडी का स्टडी ही रहेगा। यहां पर आपने अगर अच्छी तरह से ध्यान से देखा होगा तो ऐसा है कि सारे प्रेजेंट टेंस है ना वो सारे पास्ट में कन्वर्ट होते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल ही है, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो यहां पर एक सिंपल पास्ट टेंस है वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और सेम वे एक दूसरा वेरिएशन है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। सेम वे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो डायरेक्ट में से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में वो कन्वर्ट करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो ये दो वेरिएशन आपको याद रखने होंगे। ठीक है, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज यू विल understand more about the direct indirect speech.